अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खुशबाश होंगे अपनी लाइफ में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक, और उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा था उसी को हम आगे लेके चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास ग्राफ टू ग्राफ कन्वर्जन। जल्दी से ये जो फ्लो चार्ट है, आई होप सो ये आपने पहले भी ड्रॉ कर लिया होगा। अगर नहीं ड्रॉ किया तो इसको ज़रा जल्दी से ड्रॉ कर लें और अपने पास सामने एक पेज पे ड्रॉ करके सेव कर लें। ओके, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपने इन वर्ड्स पे ध्यान देना है, ये देखिए क्या लिखा है। स्लोप किस ग्राफ का? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। आप क्या चेक कर रहे हो? आप स्लोप चेक कर रहे हो। किन मेथड्स पे चेक करोगे? वही जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली है। ऑलराइट, गुड। स्लोप को आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वैल्यू बना दोगे। ऑलराइट, अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ निकालना हो, और अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना हो, तो दैट्स मीन आप अगेन वही काम करोगे कि स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप देखोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की वैल्यू बना दोगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो और स्पीड निकालनी हो या स्पीड टाइम ग्राफ निकालना हो, ओके, एक स्केच दिया हुआ है जो कि शोन किया गया है कि आप दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड यू हैव टू depict how to draw the speed time graph for the same motion that is particularly shown in acceleration time graph. So what you have to do, you have to find out the value of the pattern shown in acceleration time graph, and then you have to convert particular value into slope of speed time graph. All right. सो आई नो दैट स्टूडेंट्स कि अभी ये मुश्किल लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान करने लगे। तो आपने बस परेशान नहीं होना और ये फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करके अपने पास सामने ही रख लेना। ओके, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द 10 सेकेंड, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, कितने ग्राफ बनाने हैं आपने? 3 ग्राफ बनाने हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि गाड़ी जो है वो बस 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। सो आप जल्दी से स्टूडेंट्स 3 ग्राफ बना लें। तो फर्स्ट वन इज वीटी ग्राफ, दैट्स मीन स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, द नेक्स्ट इज दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यूनिट जरूर डालिएगा, ठीक है, यूनिट प्लीज डालिएगा, वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन का भी। एंड दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सो इसके नीचे मैं लिख देता हूं ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, एंड नाउ दिस इज acceleration time graph. All right, so now अब जल्दी से स्टूडेंट सोचिए कि जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे गिवन है, a car is moving with uniform velocity for 10 सेकेंड, इस इंफॉर्मेशन से कौन सा ग्राफ बनेगा? अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि जो डाटा आपको गिवन है आप उसी का ग्राफ बनाओगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि कभी चेंज नहीं होती। कितने सेकंड चेंज नहीं हो रही? 10 सेकंड। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू नहीं गिवन। ये हो सकती है 2 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूसली फॉर 10 सेकंड, ये हो सकती है 5 मीटर पर सेकंड कंटिन्यूसली फॉर 10 सेकंड। सो मैं इमेजिन करता हूं मेरे पास इस टाइम जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो लेट्स सपोज कीजिए बेटा 10 मीटर पर सेकंड है, और ये 10 सेकंड तक कंटिन्यूसली चलती रहती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने शो कर दिया 10 एंड यहाँ पे मैंने शो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब आपने स्टूडेंट्स करना क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। कैसे निकालोगे? जरा ध्यान से देखिएगा। फौरन से वो फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बनवाया है थोड़ी देर पहले, अब उसको जरा ओपन करो और देखो कि स्पीड टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जाना हो या ड्रॉ करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है। आप वहां पे देखोगे एक वर्ड लिखा होगा स्लोप टू वैल्यू। ऑलराइट, ठीक हो गया? अब जरा स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान से मेरी बात समझना है। आई होप सो के
मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा बताइए कि इस लाइन की स्लोप क्या है। इस लाइन की स्लोप क्या है। आई होप सो कि आपने करेक्ट आंसर अपने माइंड में सोचा होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल फ्लोर की तरह है, फर्श की तरह है, जिसमें कोई स्टीपनेस नहीं है। लिहाजा स्टूडेंट्स इसकी स्लोप क्या हो गई, इसकी स्लोप हो गई जीरो स्लोप। ऑलराइट, नाउ आपको क्या किस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना है, जीरो वैल्यू का। कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, जीरो वैल्यू कैसे ड्रॉ होती है, जीरो कहां पे होता है, जीरो तो यहां पे होता है। तो आपने इसी के ऊपर, इसी एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके कर देनी है। तो ये आपने स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लिया। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ध्यान से अगेन देखिएगा। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है। ऑलराइट, तो जल्दी से फ्लो चार्ट ओपन कीजिए। वहां पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, वहां पे ये लिखा है कि इस ग्राफ की वैल्यू देखें और इस ग्राफ की स्लोप बना लें, ठीक है। ओके, इस ग्राफ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही, ये देखिए कंटिन्यूसली सेम रह रही है, ऐसा है कि नहीं है। सो इस ग्राफ की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्पीड टाइम ग्राफ की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई, सॉरी वेट, वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव व्हाट, क्या ये चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही। सो पॉजिटिव यूनिफॉर्म वैल्यू स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्लोप, सो यू कैन राइट पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप ड्रॉ कर दो। तो मैंने आपसे बोला था ना कि जहां पे वैल्यू का वर्ड है उसको रिमूव करके क्या बना दो, स्लोप बना दो। इजी, जहां पे स्लोप का वर्ड आए स्लोप का वर्ड रिमूव करके वैल्यू लिख दो। सो देखो पॉजिटिव यूनिफॉर्म वैल्यू, ये इस ग्राफ की बात हो रही, इस लाइन की बात हो रही, पॉजिटिव यूनिफॉर्म वैल्यू। सो ये क्या बन गई स्टूडेंट, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप। अब कैसे ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये आपने ऐसे करके बना दिया। कितने सेकंड तक स्टूडेंट्स बनानी है, तो ये बेटा आप बना दोगे 10 सेकंड तक। ओके, इसको जरा सोचें, वीडियो को रिवाइंड करो। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, फिर हम इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगेन अ कार इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फॉर द 5 सेकेंड, ड्रॉ स्पीड, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, नाउ अगेन स्टूडेंट्स आप क्या ड्रॉ करोगे, 3 तरह के ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। ओके, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि मुझे ऊपर लिखने में आसानी हो। ओके, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, this is acceleration time graph, and now this is distance time graph. All right, so students जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, कहाँ गिवन है, ये गिवन है, ये क्या लिखा है, a car is accelerating uniformly। तो क्या मतलब स्टूडेंट इसका, कभी आपने गाड़ी के एक्सेलरेटर दबाया हो या बाइक को एक्सेलरेशन दी हो, रेस दी हो, उससे क्या होता है, उससे उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन नाम है वेलोसिटी में इंक्रीमेंट का, इंक्रीज होती है वेलोसिटी। ओके, अब जरा सोचो एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, कि जो आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो वो कंटिन्यूसली इक्वल रेशो के साथ इंक्रीज हो रही है, या इक्वल वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है पहले सेकंड में 2 रही, अगले सेकंड में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 2 के डिफरेंस है, या 0, 5, 10, 15, 20, इस तरह की बात होगी। क्लियर हो गया। सो अगर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली है स्टूडेंट्स, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ इस तरह बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। और कब तक इंक्रीज हो रहा है ये आपका स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा है 5 सेकेंड तक।
ये ग्राफ कहीं से भी बन सकता है, इमेजिन करो यहाँ से आप ऊपर बना दो तब भी ठीक रहेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। ओके, अब जरा स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सॉरी आज गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं कवर करने की। ओके नाउ स्टूडेंट्स जल्दी से जरा फ्लो चार्ट देखिए। फ्लो चार्ट क्या कहता है कि इसकी स्लोप देखोगे, ऐसा है कि नहीं है, लास्ट केस में बताया था, इसकी स्लोप देखेंगे, इसकी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, ठीक हो गया। अब जरा स्टूडेंट्स इसकी इस ग्राफ की स्लोप देखो, ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिख लो, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म लिख लो, और क्या निकाल लिया आपने, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्पीड या पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप निकाल ली। ऑलराइट, सो नाउ एक दफा दोबारा देखिएगा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप निकालिए, ठीक है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप, क्यों, क्योंकि लाइन ऊपर जा रही है और स्ट्रेट लाइन है, सो पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप। अब आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करोगे, पॉजिटिव देखो मैं सारा वही लिखूंगा बेटा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म, सिर्फ स्लोप को हटा के मैं लिख दूंगा वैल्यू। अब जरा सोचो कि पॉजिटिव यूनिफॉर्म वैल्यू का वो जो कर्व है, वो जो स्ट्रेट लाइन है, वो कैसे बनती है। पॉजिटिव इसका मतलब है यहां कहीं होगा, ऐसे ही है ना, आपकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, दैट्स मीन ऊपर की तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा। यूनिफॉर्म, तो वैल्यू अगर यूनिफॉर्म हो, वैल्यू अगर कांस्टेंट हो, तो उसका जो कर्व बनता है, उसका जो लाइन बनती है, वो कैसी बनती है, वो कभी बेंड होती ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इमेजिन कर लो स्टूडेंट कि यहां मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही, तो ये ले जी आपका ग्राफ बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। सो आपने क्या किया, इस ग्राफ का स्लोप देखा, इस जो कर्व है, ये जो लाइन है आपके सामने, इस लाइन की स्लोप देखिए, और ये स्लोप कितनी आई स्टूडेंट्स, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप आई। किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म वैल्यू, तो लें जी इस ग्राफ की ये वैल्यू बन गई। सो इस ग्राफ की स्लोप आपने इस ग्राफ की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट। ओके, ये बार बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप सो कि समझ आपको आ जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको बाकी चीज समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ओके, अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है, ओके, सो क्या देखोगे, आप देखोगे इसकी वैल्यू देखोगे और इसकी स्लोप में कन्वर्ट कर दोगे, ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। अब इसकी वैल्यू देखो देखो 1 2 3 4 5। सो ये आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स, कि आप तो देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, स्पीड की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, वैल्यू की बात करो, स्लोप की बात नहीं करा। सो इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जाए तो आप लिखते हो पॉजिटिव, ये वैल्यू पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इसका तो मतलब टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ स्पीड टाइम ग्राफ की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है। सो पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू, इस ग्राफ की स्टूडेंट्स आपने क्या निकाली है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू निकाल ली है इस ग्राफ की, स्पीड टाइम का। किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे स्लोप का, पॉजिटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ऊपर जाएगी, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से आपने कर्व बनाना है कि आपकी जो लाइन है वो जैसे जैसे ऊपर जाए उसकी स्टीपनेस इंक्रीज होती जाए, ऐसा है कि नहीं है, सोचिएगा, प्लीज सोचिएगा, ठीक है। सो अब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो आपने देखा कि आपने छोटी सी इंफॉर्मेशन से क्या निकाल लिया है, तीनों ग्राफ निकाल लिए। ओके, नाउ अ कार इज डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। सो हम अगेन 3 ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब ये वीडियो पॉज करके ये जरा खुद करो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, फिर कंपेयर करना जो मैं समझा रहा हूं। ओके, सो दिस इज
speed time graph, this is acceleration time graph, and now this is distance time graph. So जल्दी से जरा सोचो डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसेलरेटिंग का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब जैसे हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसी तरह डिसेलरेटिंग का मतलब हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज होने के तो डिफरेंट वेज होते हैं। आप अचानक से ब्रेक लगा दें, आप स्लो स्लो ब्रेक लगा दो, आप पहले जोर से ब्रेक लगाओ फिर आस्ते दबाओ। लेकिन ये जो वर्ड है ना यूनिफॉर्मली का, ये हमें बता रहा है कि जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ये यूनिफॉर्मली हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है और यूनिफॉर्मली भी हो रही है। इसका मतलब है पहले सेकंड में 10 थी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। ऑलराइट, सो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स कैसे बनेगा, बस आपने इस चीज का जरा ध्यान रखना होता है। इसका ग्राफ स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट हुआ और बिल्कुल एज इट इज नीचे आ गया। ओके, सो इसके ग्राफ को मैं दोबारा बना दूं तो, अरे यार एंड से क्या मसला हो जाता है। ओ कम ऑन, नॉट दिस टाइम प्लीज। ओके, ले जी, आपके पास बन गया। और ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये है डीसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। नाउ स्पीड टाइम ग्राफ से, ओके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं गिवन, ठीक है, तो हम सिर्फ वही कर लेते हैं जो उसने मांगा है, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसकी देखोगे बेटा स्लोप, इसकी वैल्यू बना दोगे। ओके, स्लोप देखें इसकी स्लोप क्या है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो आप लिखोगे बेटा नेगेटिव। ऑलराइट, इसकी स्लोप क्या हो गई स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो गई। आई गेस सॉरी मैं यहां पे मिस्टेक कर रहा हूं। इसकी स्लोप नहीं देखनी, इसकी स्लोप नहीं देखनी, इसकी वैल्यू देख के स्लोप बनानी। ऑलराइट, ये सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसको कंपेयर कर ले जरा। ओके, कंपेयर कर लीजिएगा प्लीज ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसकी वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स, ये डाउनवर्ड है। ऑलराइट, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, 2 एंड इमेजिन कर लो यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। ऑलराइट, सो जैसे जैसे स्टूडेंट्स नीचे जा रहे हो आपको वैल्यूज में डिक्रीज नजर आ रहा है, ऐसा है कि नहीं है। सो अगर आपके पास वैल्यूज नीचे जाएं तो वैल्यूज डिक्रीजिंग होती है। ओके, सो आप लिखोगे डिक्रीजिंग वैल्यू। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग वैल्यू। लेकिन एक मिनट, ये नेगेटिव डिक्रीजिंग है या पॉजिटिव डिक्रीजिंग है? स्टूडेंट्स फौरन से आप लोग आई होप से समझ गए होंगे, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि स्लोप नीचे जाए तो फिर हम नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन अगर ये वैल्यूज नीचे जाए तो है तो अभी भी बेटा ओरिजिन से ऊपर ही ना, चाहे 2 पे आ गई, चाहे 4 पे आ गई, 10 से 4 पे आ गई, है तो पॉजिटिव सारी। सो आपने क्या लिख लिया, पॉजिटिव डिक्रीजिंग वैल्यू। नाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिक्रीजिंग। लिसन बेटा, वैल्यू हटा दो, क्या लिखना है, स्लोप लिखनी है। ओके, अब सोचें, पॉजिटिव स्लोप क्या मतलब, ऊपर जा रही। डिक्रीजिंग कैसी, कि आपने ऐसी लाइन बनानी है जो एंड से जिसकी स्लोप मिनिमम हो या 0 हो जाए। सो बेटा इस तरह करके आपकी स्लोप बन जाएगी। ऑलराइट, सो आपने देखा कि किस तरह से हमने वैल्यूज को स्टूडेंट समझ के स्लोप निकाली, और किस तरह से हमने स्लोप देख के वैल्यूज निकाली, किस तरह से हमने स्पीड टाइम ग्राफ देख के डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल लिया, और किस तरह से हमने स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी निकाल लिया, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाल लिया था। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लें और फिर इसको जल्दी से खुद करें। अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाने लगा, तो जल्दी से उस लेक्चर पे फिर आप आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।